सर जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हिंदी वर्णमाला के बारे में आज महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, या व्यंजन क्या है। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन देखेंगे। पहला दिया है कि वर्ण क्या है, मतलब किसी भी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या क्या कहलाती है, वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को यदि कोई संकेत मिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो ध्वनि, लिखित इकाई क्या है तो वर्ण। अगर कुछ न दे, सिर्फ लिखे कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है तो अक्सर वर्ण ही होता है। ऑप्शन में अगर ध्वनि दिया है तो ध्वनि को क्लिक करेंगे और वरना वर्ण उत्तर होगा। आगे हम देखें वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। बात हम करेंगे स्वर के बारे में। स्वर कितने होते हैं, 11। अ आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ, ये टोटल हमारे पास क्या है, 11 स्वर। पूछेगा स्वरों की संख्या है 11, कुल स्वरों की संख्या है तो 13, क्योंकि 13 जब गिनते हैं तो अंग और अ को भी गिन लेते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13। फिर पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, क्योंकि यह का कोई मात्रा नहीं होता है। पूछे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है, क्योंकि अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री का कोई उच्चारण नहीं होता है, बाकी सबका उच्चारण होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अगला देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, तो जो स्वरों के सहारे उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इय। ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग के अंदर त थ द ध न। प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। यानी यहाँ से यहाँ तक आते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 4 अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4, 25 4 29। उसमें व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4। इस स का उच्चारण स्थान तालु होता है, इस स का मूर्धा, छोटे वाले स को दंत स और ह का उच्चारण कंठ होता है। 25 4 29 4 33, यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। अगर हम बात करें आगे तो स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलते हैं। यानी स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें किसी सहारा की ज़रूरत नहीं होती है, जो वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं या स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं। पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व कहते हैं। अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 क्या है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या इन्हें उनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहता है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगुना समय लगता है, इनमें 2 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। इनकी स्वर दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7 और ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। बात करेंगे ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, प्लूट स्वर को त्रैमात्रिक या प्लूट स्वर को एक तीसरा भेद माना गया है, पर हिंदी में इसके प्रयोग नहीं मिलते हैं। जिससे बोला जाए ओम, जो लंबे समय तक खींचकर बोला जा रहा है, ये क्या है, प्लूट स्वर है। आगे हम देखेंगे
प्रयत्न के आधार यानी जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद पाए गए? जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद पाए जाते हैं। अग्र स्वर जो जीभ के अगले भाग से उच्चारित किए जाते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये क्या है? अग्र स्वर। अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। बात करेंगे पश्च स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये 5 को हम बोलते हैं पश्च स्वर। मध्य स्वर, अ को केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर या शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अ एक जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए मध्य स्वरों की संख्या केवल 1 होती है। उसका नाम है अ। अ को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, इन्हें शहीद स्वर भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किए गए हैं। जैसे समृद्ध स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध, वे स्वर जिनके उच्चारण मुख समृद्ध के अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, यानी कि जब मुख थोड़ा ज़्यादा, आधा से ज़्यादा खुले तो उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे ए और ओ आता है। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ बोला जाए तो विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, अर्ध विवृत मतलब आधा मुख खुले, जब पूरा मुख खुल जाए तो विवृत होगा। आधा मुख खुलता है, जैसे अ, ए, औ, ये क्या है? अर्ध विवृत स्वर है। आगे हम देखेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। जिनके उच्चारण में होठ की आकृति वृत्त के समान बनती है, जैसे बोला जाए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। आप बोल कर ही देख लीजिए, इसको प्रयोग करके देखिए, होठ की आकृति वृत्त के समान खुलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, जैसे ई, ए, ये क्या है? अवृत्ताकार स्वर है। अब यहीं देख लीजिए, नोट करके इसको लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाते होंगे तो उसमें बना लीजिएगा। उदासीन स्वर किसे कहते हैं, या मध्य स्वर किसे कहते हैं, या अमानक स्वर किसे कहते हैं? अ एक ऐसा स्वर है जिसमें होठ उदासीन रहता है। अ को मध्य स्वर कहा गया, केंद्रीय स्वर कहा गया, शहीद स्वर कहा गया, क्योंकि जीभ के बीचों बीच से बोला जाता है, इसलिए उसको उदासीन स्वर कहा गया। अब देखते हैं आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा रहे हैं, यह स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया। जिसे हम डॉक्टर लिखें तो क्या लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं। काफ़ी लिखते हैं तो अगर पूछे विदेशी स्वर या शहीद स्वरों की संख्या कितनी है तो 1 है। आ के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र बिंदु लगा देंगे तो अलग हो जाएगा। जैसे माँ के ऊपर हम लिखते हैं, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये तो अलग हो गया, ये चंद्र बिंदु हो गया। लेकिन माँ के ऊपर सिर्फ चंद्र लगा के छोड़ दिया, जैसे डॉक्टर के ऊपर चंद्र, काफ़ी के ऊपर टाफ़ी, ये सब जो वर्ण होते हैं ये लिखे जाते हैं। तो आ एक विदेशी स्वर है, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है। आगे हम देखें अयोग वाह। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही इन्हें अयोग वाह कहा गया। अयोग का मतलब होता है, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब वहन करना। जो जुड़कर वहन नहीं कर सकते इन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह। इनकी संख्या 2 होती है, अंग और अह। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अंग, इसे अनुस्वार या अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिया हुआ है, इसलिए अ के ऊपर अगर बिंदु लगा देते ही तो अनुस्वार हो जाता है। इसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अह विसर्ग, दोनों बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए हैं। आगे हम देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। तो जो अनुस्वार होते हैं इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जिससे रंक, पंख, अंग, संग, जंग, तंग
अभी नाक दाब कर इन वर्णों को बोल कर देखिए, रंग, संग, जंग, पंख। ये केवल नाक के सहारे निकलती है इनसे आवाज़। अनुनासिक में होता है जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से मिलकर निकलता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, पाँच, ये क्या है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इन दोनों से इनकी ध्वनियाँ निकलती है। व्यंजन क्या होते हैं आगे देखते हैं। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद देख रहे हैं। व्यंजन दो प्रकार के हुए जिनके उच्चारण मुख के दो भिन्न अंग, जैसे दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ, नोक, दांत आदि एक दूसरे को स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनको स्पर्श करते हुए बाहर आती है। जैसे क वर्ग, क, च, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 ध्वनियाँ जो होती हैं, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 जो ध्वनियाँ होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी पचम 25, 4 ध्वनियाँ नहीं 5 ध्वनियाँ, यानी पचम 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं, जिनके उच्चारण मुख से दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाएं और वायु निकलने का मार्ग क्या हो जाए, सकरा हो जाए, वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, स, इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर संघर्ष की स्थिति हो, जैसे च, छ, ज, झ, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन जो दांत, ओठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, जैसे हर वर्ग का जो पंचमा अक्षर है इसे नासिक के व्यंजन के नाम से जाना गया है। अंग, न, न, म, इय, ड़, ये जो नासिक व्यंजन वर्ग के जो पंचमा अक्षर है इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किससे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध होने के बाद होता है, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल के नीचे हलंत लगा दे, ये क्या है, पार्श्विक। लुंठित व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, र के नीचे बेलन की भांति क्या करते, लपेट, र को लुंठित कहते हैं। र को लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं, ल को प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। उच्छिप व्यंजन ड और ढ के नीचे क्या लग जाए, नुक्ता। जीभ जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ। अर्धस्वर जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर और व्यंजनों के बीच का हो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। यह और वह को क्या कहा गया है, अर्धस्वरों के नाम से जाना जाता है। देखेंगे घोष ध्वनियाँ और घोष ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका एक दूसरे से निकट होती है और निश्वास वायु निकलने में उसे कंपन हो, जैसे वर्ग के प्रथम 3 ध्वनियाँ, प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा और तीसरा, ये घोष कहलाती है। क, ख, ग। प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ, तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे ग, घ, अंग, च, छ नहीं आएगा, ज, झ, इया। प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष ध्वनियाँ होती हैं और प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा जो होते हैं अघोष। 12 अघोष 3 स, ये तीनों स, ये 12 अघोष 3 स, इनका ट्रिक हो जाएगा। 345 सघोष होता है, 345 को सघोष कहते हैं, 12 को अघोष के नाम से जानते हैं। श्वास या प्राण मात्रा के आधार पर अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन उच्चारण वायु सीमित मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे में ह रहित ध्वनियाँ होती, प्रत्येक वर्ग की पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक वर्ग का 135 अंतः सारे सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं।
महाप्राण, प्रत्येक वर्ग में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसे ध्वनियाँ ह युक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा 24 ऊष्मा महाप्राण, पांचवा नहीं, यहाँ पे कर लीजिएगा आप, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। 135 अंतः सारे अल्प प्राण, 24 ऊष्मा महाप्राण, और ऊष्म वर्णों को हम महाप्राण कहते हैं। बात हम करेंगे संयुक्त व्यंजन। जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किससे मिलकर बना है, तो आधा क और पूरा स से मिलके छ बना है, आधा त और पूरा र से मिलके र बना है। ठीक, आधा ज्ञ कैसे बना, ज धन इ से ज्ञ बना। स्र कैसे बना, स और र से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।